मृत्यु का समय वह क्षण है जब मनुष्य का जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। शरीर थक चुका होता है और श्वास धीमी लय में चलने लगती है। परिवारजन मौन होकर उस आत्मा की यात्रा के साक्षी बनते हैं। उस समय मनुष्य को अपने कर्मों की छाया दिखाई देने लगती है। पाप कर्म काले धुएं की तरह भय उत्पन्न करते हैं। इस क्षण में मन स्थिर हो तो आत्मा सहज मार्ग पाती है, परंतु यदि मन विचलित हो तो आत्मा को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के समय सबसे महत्वपूर्ण है स्मरण। जो ईश्वर को याद करता है उसका मार्ग प्रकाशित हो जाता है। स्मरण ही आत्मा का सेतु है जो इस लोक से उस लोक तक पहुंचाता है। अंतिम श्वास के साथ जीवन की स्मृतियां चलचित्र की तरह सामने आती हैं। बाल्यकाल की मासूमियत, युवावस्था का संघर्ष और वृद्धावस्था की थकान सब दिखाई देता है। अच्छे कर्म आत्मा को हल्का कर देते हैं, बुरे कर्म बोझ बनकर आत्मा को नीचे खींचते हैं। मृत्यु का क्षण ही जीवन का सबसे सच्चा दर्पण होता है। परिवारजन आंसुओं से भरे मौन में प्रार्थना करते हैं। मृत्यु को देखकर हर कोई असहाय हो जाता है। उस क्षण सांसारिक वस्तुएं निरर्थक लगती हैं। आत्मा को केवल अपने कर्मों का सहारा होता है। मृत्यु समय मनुष्य के पास कोई सांसारिक साथी नहीं जाता। आत्मा का मार्ग अकेला और विशुद्ध होता है। उस समय का सबसे बड़ा सहारा है ईश्वर का नाम। स्मरण करने पर आत्मा भयमुक्त हो जाती है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान की ज्योति अंधकार को भस्म कर देती है। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। यह सत्य समझकर मृत्यु का भय मिट जाता है। आत्मा को स्वर्ग और नरक दोनों की संभावनाएं दिखाई देती हैं। पाप कर्म आत्मा को अंधकार की ओर खींचते हैं, पुण्य कर्म उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मृत्यु से पहले यदि व्यक्ति पश्चाताप करे तो मार्ग सहज हो सकता है। पश्चाताप आत्मा को शुद्ध करता है। अंतिम समय की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। मृत्यु के क्षण में दिया गया दान भी श्रेष्ठ फल देता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर वहीं मिलता है। जो मोह त्याग देता है उसे सहज गति प्राप्त होती है। मोह आत्मा को बार बार जन्म के चक्र में बांधता है। मृत्यु के क्षण में जो ध्यान करता है उसका मार्ग सबसे उज्ज्वल होता है। ध्यान आत्मा को स्थिर कर देता है। मृत्यु में भय नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार छिपा होता है। आत्मा को केवल सत्य और भक्ति ही पार कराते हैं। अंतिम क्षण में ईश्वर का ध्यान जीवन के सारे बंधन तोड़ देता है। मृत्यु के समय जल दिया जाना आत्मा को शांति देता है। गीता और भगवान के नाम का श्रवण आत्मा को निर्भय करता है। उस क्षण की भक्ति युगों के पुण्य के समान मानी जाती है। मृत्यु समय का व्रत है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचकर भयहीन हो जाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह नई यात्रा की शुरुआत है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का वास्तविक रहस्य जान लेता है। मृत्यु समय आत्मा के सामने दो मार्ग खुलते हैं, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश का मार्ग पुण्य आत्माओं के लिए होता है। अंधकार का मार्ग पापमय आत्माओं को बांध लेता है। मृत्यु के क्षण में पवित्र मंत्र आत्मा को सही दिशा दिखाते हैं। जो आत्मा भ्रम में फंसती है उसे भटकना पड़ता है। भक्ति से जुड़ी आत्मा सीधे उजाले की ओर उड़ान भरती है। मृत्यु समय स्मरण किया गया एक नाम भी मुक्ति का द्वार खोल देता है। अंतिम क्षण का एक पुण्य विचार अनंत काल तक साथ चलता है। मृत्यु समय की शांति ही आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति है। बेचैनी आत्मा को भटकाव की ओर धकेल देती है। मृत्यु का क्षण सत्य का दर्पण है, जहां दिखता है कि जीवन कैसा जिया। जिसने धर्म का पालन किया उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। जिसने अधर्म किया उसकी आत्मा अंधकार में बंध जाती है। मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर कर्मों का भार लेकर चलता है। पुण्य उसके पंख बनते हैं और पाप उसका बोझ। मृत्यु समय का स्मरण हर धर्म में परम सत्य माना गया है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहती है। यह मुक्ति केवल भक्ति और ज्ञान से संभव है। मृत्यु का स्मरण जीवन को सुधारने की प्रेरणा देता है। मरते समय आत्मा आंखों के मार्ग से बाहर निकल सकती है। कभी वह हृदय से भी प्रस्थान करती है और कभी वह सिर के शीर्ष से निकलती है। सिर से निकली आत्मा को उच्च गति प्राप्त होती है।
नीचे के अंगों से निकली आत्मा को नीच गति मिलती है। मृत्यु के समय की यह गति कर्म पर आधारित होती है। इसीलिए कहा गया है, जीवन भर धर्म का स्मरण करो, ताकि मृत्यु समय आत्मा निर्भय हो सके। मृत्यु समय शरीर टूटता है, पर आत्मा अटूट रहती है। यही आत्मा अनादि और शाश्वत है। मृत्यु में केवल आवरण बदलता है, जैसे कोई वस्त्र बदलता है। मृत्यु समय परिवारजन आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना आत्मा को शक्ति देती है। इसलिए मृत्यु समय मंत्रोच्चार आवश्यक है। मंत्र आत्मा के लिए मार्गदर्शक दीपक होते हैं। मृत्यु के क्षण में आत्मा को यमदूत दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा को देवदूत भी प्रकट होते हैं। आत्मा उनके साथ जाने के लिए तैयार होती है। पुण्य के अनुसार आत्मा देवदूतों के संग ऊपर उठती है। पाप के अनुसार आत्मा यमदूतों के साथ नीचे जाती है। मृत्यु समय आत्मा अपने कर्मों का निर्णय वहीं देख लेती है। पुण्य का स्मरण उसे प्रसन्न करता है, पाप की स्मृति उसे डराती है। इसीलिए मृत्यु समय का अनुभव अद्वितीय और निर्णायक होता है। मृत्यु का क्षण केवल आत्मा और सत्य के बीच होता है। संसार की सारी धारणाएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। केवल आत्मा और उसके कर्म साथ चलते हैं। यह यात्रा हर प्राणी को करनी ही पड़ती है। मृत्यु समय की तैयारी ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, यह आत्मा के लिए चेतना का विस्तार है। मृत्यु समय आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। जो व्यक्ति जीवन में भक्ति और ज्ञान में लीन रहता है, उसकी आत्मा को भय नहीं होता। मृत्यु समय आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही परखना पड़ता है। आत्मा को यह भी दिखाई देता है कि उसने अपने जीवन में क्या सीखा। अच्छे कर्म उसकी गति को तेज बनाते हैं, बुरे कर्म उसे पीछे खींचते हैं। मृत्यु समय आत्मा अपनी शुद्धता और अशुद्धता दोनों देखती है। यह आत्मनिरीक्षण मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। मृत्यु समय भक्ति का महत्व सर्वोच्च माना गया है। भक्ति से आत्मा अडिग और निर्भय बनती है। मृत्यु समय का ध्यान ज्ञान से मिश्रित होना चाहिए। ज्ञान आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत कराता है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान और मोह का परिणाम है। मृत्यु के समय आत्मा समझती है कि शरीर केवल आवरण था, चेतना अनंत है। आत्मा जानती है कि उसका मूल तत्व प्रकाश और चेतना है, न कि मांस और हड्डियां। मृत्यु के समय मनुष्य के अनुभवों का सार केवल उसके कर्मों में दिखाई देता है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति और भौतिक बंधनों का भान पाती है। मृत्यु समय कर्म ही आत्मा की गति और दिशा निर्धारित करता है। पुण्य कर्म आत्मा को प्रकाश और शांति की ओर ले जाते हैं। पाप कर्म उसे अंधकार और अव्यवस्था की ओर खींचते हैं। मृत्यु समय आत्मा को जीवन के सत्य और भ्रम दोनों दिखाई देते हैं। जीवन में जितना ध्यान और भक्ति किया, उतनी ही आत्मा को शांति मिलती है। मृत्यु का भय केवल असत्य और अज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रत्येक पाप का स्मरण उसे पीछे खींचता है। मृत्यु समय आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन ईश्वर और भक्ति से मिलता है। मृत्यु समय आत्मा समझती है कि समय केवल भौतिक जीवन का माप है। मृत्यु के क्षण में ध्यान और स्मरण आत्मा को स्थिर बनाते हैं। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि सभी भ्रम और मोह क्षणिक हैं। मृत्यु का क्षण मोक्ष के लिए पहला अवसर प्रस्तुत करता है। मृत्यु में आत्मा का मार्ग केवल उसके कर्म और भक्ति से तय होता है। मृत्यु समय आत्मा को अहंकार से मुक्त होना दिखता है। आत्मा अनुभव करती है कि उसका वास्तविक स्वरूप चेतन और अनंत है। मृत्यु समय प्रेम और भक्ति के बिना आत्मा अस्थिर रहती है। आत्मा देखती है कि जीवन के प्रत्येक कर्म का प्रभाव उसका मार्ग निर्धारित करता है। मृत्यु समय अनुभव होता है कि समय केवल कर्मों के प्रदर्शन का माध्यम है। मृत्यु समय आत्मा को संज्ञान होता है कि ज्ञान और भक्ति ही स्थायी है। मृत्यु समय शरीर का त्याग मात्र है, चेतना का विस्तार वास्तविक यात्रा है। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि अज्ञान और मोह उसके पथ में बाधाएं हैं। ध्यान और स्मरण ही इन बाधाओं को दूर करते हैं। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि सब कुछ केवल ऊर्जा और प्रकाश है। मृत्यु समय में केवल शुद्ध मन ही आत्मा का मार्गदर्शन करता है। मृत्यु का भय केवल अहंकार और मोह का परिणाम है। मृत्यु समय आत्मा अपने सभी अनुभवों का सारांश देखती है।
मृत्यु समय ज्ञान और भक्ति का संयोग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु समय अनुभूति होती है कि मृत्यु एक परिवर्तन है, विनाश नहीं। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य चेतना का विस्तार है। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि कर्म उसका मार्गदर्शन करते हैं। मृत्यु समय अनुभव होता है कि प्रेम और भक्ति ही आत्मा को स्थिर बनाते हैं। मृत्यु समय आत्मा अहंकार से मुक्त होती है। मृत्यु समय आत्मा को समझ आती है कि सच्चा धन और शक्ति केवल कर्म और भक्ति है। मृत्यु समय अनुभव होता है कि जीवन में मोह और लोभ केवल भ्रम है। मृत्यु समय आत्मा ज्ञान और भक्ति की शक्ति से आगे बढ़ती है। मृत्यु का प्रत्येक क्षण यदि समझकर और भक्ति से जिया जाए, मोक्ष का द्वार खोल देता है। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि उसका वास्तविक स्वरूप चेतन और अनादि है। शरीर मिटता है, पर चेतना अपने मूल स्वरूप में स्थिर रहती है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान और मोह का परिणाम है। आत्मा अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का प्रतिफल देखती है। पुण्य कर्म आत्मा को प्रकाश और शांति की ओर ले जाते हैं। पाप कर्म उसे अंधकार और संघर्ष की ओर खींचते हैं। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि प्रेम और भक्ति ही स्थायी ऊर्जा है। ध्यान और स्मरण आत्मा को स्थिर और निर्भय बनाते हैं। मृत्यु का क्षण चेतना और कर्मों का अद्भुत संयोग है। प्रत्येक कर्म का प्रभाव उसकी गति और दिशा निर्धारित करता है। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि सच्चा धन और शक्ति केवल भक्ति और ज्ञान है। मृत्यु समय मोह और लोभ केवल भ्रम है। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि चेतना अनंत है। मृत्यु समय शरीर केवल आवरण था, चेतना वास्तविक यात्रा करती है। मृत्यु समय आत्मा अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। मृत्यु समय भक्ति आत्मा को निर्भय और स्थिर बनाती है। मृत्यु समय अनुभव होता है कि ज्ञान आत्मा का प्रकाश है। मृत्यु समय आत्मा अपने जीवन के सभी निर्णयों का अनुभव करती है। मृत्यु समय प्रत्येक पुण्य विचार आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। पाप स्मरण उसे नीचे की ओर खींचता है। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य चेतना का विस्तार है। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि प्रत्येक कर्म उसका मार्गदर्शन करता है। मृत्यु समय प्रेम और भक्ति की शक्ति आत्मा को स्थिर बनाती है। मृत्यु समय अहंकार और मोह का त्याग आवश्यक होता है। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि जीवन में मोह और लोभ केवल भ्रम है। मृत्यु समय आत्मा ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ती है। मृत्यु समय चेतना अपने मूल स्वरूप में स्थिर और स्वतंत्र होती है। मृत्यु समय अनुभव होता है कि शरीर केवल यात्रा का माध्यम था। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि मृत्यु परिवर्तन है, विनाश नहीं। मृत्यु समय प्रत्येक क्षण अगर भक्ति और ज्ञान के साथ जिया जाए, मोक्ष का द्वार खुलता है। मृत्यु समय आत्मा अपने कर्मों का संज्ञान प्राप्त करती है। प्रत्येक कर्म का प्रभाव उसकी गति और दिशा तय करता है। मृत्यु समय भक्ति और ज्ञान आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। मृत्यु समय प्रेम और ध्यान आत्मा को स्थिर बनाते हैं। मृत्यु समय अनुभव होता है कि चेतना अनंत है। मृत्यु समय शरीर का त्याग केवल प्रारंभिक चरण है। मृत्यु समय आत्मा अहंकार से मुक्त होती है और शुद्ध हो जाती है। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि मोक्ष का मार्ग भक्ति और ज्ञान में है। मृत्यु समय अनुभव होता है कि समय केवल भौतिक जीवन का माप है। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल कर्म और भक्ति में है। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि प्रत्येक अनुभव केवल उसका कर्म है। मृत्यु समय प्रेम और भक्ति आत्मा को स्थिर बनाते हैं। मृत्यु समय अहंकार और मोह के प्रभावों से आत्मा मुक्त हो जाती है। मृत्यु समय अहंकार और मोह के प्रभावों से आत्मा मुक्त हो जाती है। मृत्यु समय अनुभव होता है कि चेतना शरीर से परे और अनंत है। मृत्यु समय आत्मा देखती है कि शरीर केवल यात्रा का माध्यम था। मृत्यु समय आत्मा अनुभव करती है कि मृत्यु परिवर्तन है, विनाश नहीं। मृत्यु समय प्रत्येक क्षण यदि भक्ति और ज्ञान से जिया जाए, मोक्ष सुनिश्चित होता है। अब आत्मा अगला मार्ग देखती है, मृत्यु के बाद की वास्तविकता। अगले अध्याय में हम देखेंगे प्रेत खंड, मृत्यु के बाद की स्थिति, जहां आत्मा अपने अगले कर्म और परिणाम का अनुभव करती है।